क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 5 2017 QP12 फर्स्ट 4 पार्ट्स इसके हमने डिस्कस किए हैं। उसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 16 है 2017 का। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। इसमें सिलेबस ओ लेवल्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। डिस्टेंस फार्मूला, ग्रेडियंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर बोथ, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. In this question we want to find the equation of the line AB. To find the line AB we write A as 043 and B 15. Equation of straight line find out करने के लिए first of all we find the gradient of straight line AB. Value of A to 03 and value of B is 15. Gradient of AB अगर हम निकालना चाहते हैं तो निकालने के लिए हमारे पास ग्रेडियंट का होना ज़रूरी है। ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं M से और फार्मूला इसका है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला है। वैल्यूज़ लगा देते हैं। y2 माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 यानी कि 2 डिवाइड बाय 1 2। वैल्यू ऑफ m निकला है। ये वैल्यू ऑफ m हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m फाइंड आउट करना था और c m निकाल लिया हमने विच इज़ 2, और अब हम c निकालेंगे। c निकालने के लिए हम इसमें पॉइंट लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगेगा, जहाँ y है वहाँ पर आप 3 लगाएंगे। इससे आपके पास C का आंसर आ जाएगा। C का आंसर आ गया 3। ये आंसर हम लगाएंगे हमेशा इक्वेशन में। जो इक्वेशन हमारे पास रुकी हुई है वो है y इज़ इक्वल टू 2x प्लस सी। इसमें C नहीं था, अब C हमने निकाल लिया है। पॉइंट लगाने के बाद C आ गया तो आपके पास ये आंसर इक्वेशन का निकल आया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 फाइंड आउट हो गई। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा आंसर इसका y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन BC इज -3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ग्रेडियंट ऑफ BC हमारे पास है। B और C की पहले पॉइंट्स लिखते हैं। B है 15, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 15 और C कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर P-1, वो है P-1, P-1। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हैं। हम अपने तौर पे ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ BC का ग्रेडियंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है। वैल्यूज़ लगा देते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमने फार्मूला लगाया। -1 -5 P-1। वैल्यू ऑफ m हमें गिवन है BC का, वो -3/4 है। -3/4 हम यहाँ लिख लेते हैं। -6 डिवाइड बाई P-1 हो गया। -3/4 माइनस कैंसिल कर दें, दोनों साइड पे माइनस है, कैंसिलेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई P-1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 6। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। यह आ गया 3P-3 और 24। वैल्यू ऑफ P निकालने के लिए 3 को हम राइट साइड पे ले लेते हैं, प्लस 3 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 27। वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट हो जाएगी। 3 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 27/3 मीन्स 9। वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट हो गई 9। यही इसका आंसर है। ये देखें पार्ट B का आंसर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगन्स का टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन लिया है। इसे हम हमेशा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सेंटर से। हम हमेशा सेंटर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल में ये सेंटर है हमारे पास। इस सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, यानी कि OT डिस्टेंस भी रेडियस है, OQ डिस्टेंस भी रेडियस है। अब हम देखें कि क्या ये डायमीटर कहीं मीट तो नहीं कर रहा, सर्कल पे के कोऑर्डिनेट्स मीट तो नहीं कर रहे। ये एक्सट्रीमिटीज़ पॉइंट इसके T और एक Q है, ये दोनों मीट कर रहे हैं और वो मीट कर रहे हैं P पे। तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा।
क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल, ये मैं आपको डायग्राम इसकी बना देता हूँ। डायमीटर हमेशा डायमीटर मीट करता है जहाँ पर भी इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ पॉइंट ये है, टी पॉइंट ये है, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और यहाँ पर पी पॉइंट है। हमेशा सेमी सर्कल में या सर्कल में कोई भी आपके पास डायमीटर होगा, उसके एक्सट्रीमिटीज़ हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में हम एंगल इन द सेम सेगमेंट का की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए मैं इसको सेपरेट बताता हूँ आपको कहाँ यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले ये एक लाइन है हमारे पास पी पे जा रही है टी से, और एक लाइन हमारे पास है इस टी से ही क्यू पे। ये क्यू है, ये पी है, और ये टी लाइन, और इस तरह से पी और क्यू भी ज्वाइन है। और एक लाइन ये है जो कि एस पे मीट कर रहा है एंगल एस पे। ये एंगल है आपके पास है 35 डिग्री, ये पॉइंट एस है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेगमेंट सेम है, यानी कि पी क्यू अगर देखा जाए तो ये सेगमेंट हमारे पास इसका भी है, टी पे भी बन रहा है, और ये हमारे पास एस पे भी बन रहा है। दोनों पे ये हमारे पास ड्रॉ हो सकता है। तो इसलिए एंगल इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास ये एंगल भी 35 ही होगा। एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये डायग्राम थी इसकी, ये 35 है, इसलिए ये भी 35 है। एंगल इन द सेम सेगमेंट पी क्यू और टी एंड एस। एंगल इन द सेम सेगमेंट 125। अगर हम ट्राइंगल को देखें पी टी एक्स 125 35, तो ये एंगल थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 135 125 और 35 को, ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये एंगल एक्स पी टी का। ये एंगल आ गया 20 डिग्री, हमने सब्ट्रैक्ट किया 20 डिग्री। अब फिर देखें यहाँ पर एंगल इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, और वो फिर दोबारा से ये क्रॉसिंग हो रही है। एक पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, टी पॉइंट है, और ये एस है। एंगल हमारे पास ये 20 डिग्री है, और अगर हम ये ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास एक सेगमेंट बनता है, और ये सेगमेंट दोनों के साथ मीट कर रहा है। पी पे क्यू पे एक ये एंगल, और इस तरह से यहाँ पर भी, तो ये 20 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये भी एंगल आपके पास निकला है। एंगल इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी 20 डिग्री। 20 प्लस 35 180 में सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एंगल आ जाएगा आपके पास, और वो है 125। क्योंकि क्रॉस भी हो रहा है, ज़रूरत नहीं है निकालने के लिए, यहाँ पर डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग में वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। 125 है तो ये भी 125 ही होगा। नेक्स्ट एंगल हमारे पास ये एंगल है, और इस एंगल में देखें तो ये 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल में पी टी एंड क्यू, एंगल 90 डिग्री, एंगल 35 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास होगा 90 माइनस 35, यानी कि आपके पास 55। ये 55 एंगल आ गया। अब नेक्स्ट है ये एंगल 90 माइनस 20 70, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ दिखाई दे रही है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी एस आर और क्यू 4 पॉइंट्स हैं, और 4 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये 70 है, ये ऑपोजिट एंगल है, इसे 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 110 डिग्री।
एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर 110। ये एंगल्स हमारे पास आ गए हैं और इसमें अब फर्दर एंगल हम निकालने से पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द ज्योमेट्रिकल रीजन। नंबर 1 के एंगल आपके पास पी टी क्यू 35 क्यों है? पी टी क्यू 35 है इसलिए कि वो 90 डिग्री था, वहाँ पर पी पे 90 डिग्री था और हमने एंगल 35 इसलिए भी निकाला था, ये 35 हमने निकाला था। इसका आंसर इस जगह पे इस डायग्राम को यूज़ किया था। एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट थी पी क्यू सेम सेगमेंट है, उसके तहत ये 35 होगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये इक्वल है सेम सेगमेंट में। तो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, सेम सेगमेंट था पी क्यू, इसलिए 35 आंसर है। पी क्यू और टी, ये आया आंसर 55। हमने अननोन एंगल सारे निकाल देते, अब आराम से आंसर लिख सकते हैं। एस पी क्यू 70 एस आर क्यू 110। इसके अलावा भी हमने एंगल्स फाइंड आउट कर दिए हैं, यही इसके आंसर्स हैं। ये देखें, पार्ट ए का आंसर, पार्ट बी का आंसर और पार्ट सी का आंसर डी, सारे आंसर्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राफ्स ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशंस।